हेलो फ्रेंड्स। क्या हुआ, कुछ नया हो गया क्या? आदाब दोस्तों से हट के हेलो फ्रेंड्स पे आ गया। अरे जब 75 साल का इंसान 16-17 साल के बच्चों को हेलो फ्रेंड बोल सकता है तो मैं भी बोल दूं। हो सकता है मैं भी इंस्टाग्राम पे आ जाऊं। तो आज नई खबर ये है कि मोदी जी ने इंस्टाग्राम की ताकत देख ली। जो जेनजी का प्रोटेस्ट था उसमें इंस्टाग्राम की ताकत देख ली, और उसके बाद वो बेचारे रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे आके एक वीडियो बनाए, फिर दूसरे दिन भी बनाए। आज का अभी पता नहीं कि बना कि नहीं बना, अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को राय दी है कि अब वो लोग भी इंस्टाग्राम पे आए और एक्टिव रहें। तो 4-5 उनका आदेश है मंत्रियों के लिए, वो मैं लगा भी देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि हर मंत्री इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करें, युवाओं से लगातार संवाद बनाए रखने की ज़रूरत है, हम सभी को इंस्टाग्राम पर जुड़े रहने की ज़रूरत है। अब मोदी जी ने इंस्टाग्राम की ताकत देखी और समझ लिए, और उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि इंस्टाग्राम जो है वो अभी जो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, अभी के एकदम न्यू, उन लोगों का वो प्लेटफॉर्म है, वो लोग करते हैं। इंस्टाग्राम पे वर्ड भी बहुत शार्ट करके लिखे जाते हैं और कई चीज़ों के मतलब दूसरे होते हैं। तो मंत्री जी लोग कैसे संवाद करेंगे? मंत्री जी लोग तो बेचारे आज तक कुछ सीखे नहीं। आईटी सेल वाले जो बनाते थे उसी को पोस्ट रिपोस्ट करते थे, ट्वीट रिट्वीट। अपना तो उनको लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं। अब वो इस उम्र के लड़कों से कैसे मुकाबला करेंगे, उनसे कैसे संवाद करेंगे? अब ले लीजिए, जैसे हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने पेपर लीक के बारे में बहुत अच्छी राय दी है। अब उसको इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट कर देंगी तो फिर कल उन्हीं का इस्तीफा जन मांगने लगेंगे। उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक होता है उसके फायदे भी बहुत है, फिर से एक बार तैयारी करने का मौका मिल जाता है। अब लोग कहते हैं वो जेएनयू से पढ़ी हैं, हो सकता है पढ़ी भी हो, लेकिन बात से तो नहीं लगता। अरे भाई, फिर से तैयारी करने की क्या जरूरत? जो तैयारी की उसका रिजल्ट तो दो, जो फेल होगा वो तो करेगा, लेकिन जो पास होने लायक है उनको तो जाने दो। नहीं नहीं, फेल पास सबको फिर से तैयारी करने की। तो ऐसा करो, पेपर ही ना करो। ऐसे कहो 1 साल हुआ, पेपर की डेट निकालो, फिर बोलो कैंसिल, अगले साल होगा, आप लोग और अच्छी तैयारी करके आओ। अब ये सीतारमन जी जैसी मंत्री जब उस पर पोस्ट करेंगी, जनजी से जुड़ेंगी इंस्टाग्राम पे, तो फिर जो क्रांति 1 साल बाद आने वाली वो आज ही आ जाएगी, सुबह आ जाएगी। अभी निशिकांत दुबे को ले लो, उनसे कह दो कि आ जाएं वो इंस्टाग्राम पे, लोगों से संवाद करें। वो जॉर्ज सोरोस और फलाना ढिमका का नाम लेंगे, उसको कुछ मतलब ही नहीं जवानों को इनसे कि कौन क्या कर रहा है। जितने भी मंत्री हैं वो सब वो हिंदू मुसलमान और क्या करेंगे। तो इन्होंने 12 साल में यही सब सीखा है, तो यही सब पोस्ट करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे आवें, यूट्यूब पे आवें या कहीं आवें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस नस्ल को समझने के लिए इसके बराबर की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी और इसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनाते हैं तो ये जवान भी उसको मान लेंगे। वो बुढ़े मान लेते हैं, अंकल स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ होगी, मोदी जी बोले तो होगा ही। ये नहीं मानेंगे, ये पूछेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, और तुरंत तो वो अपना खोल के चेक कर लेते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी कहते किसको हैं। और वो सोसाइटी के अंकल लोग को नहीं उतनी जानकारी, वो पता ही नहीं पाते। तो इनसे जब भी कुछ कहो, संवाद करेगा कोई मंत्री, तो ये उसको ऐसे सुन नहीं लेंगे। उस पर ये लोग बात विवाद करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, अपने लोगों से बात करके उसमें जानकारी हासिल करेंगे। बाकी गूगल, ग्रोक और ये चैट जीपीटी है ही है। तो मंत्री जी लोग को फिर से ट्रेनिंग दीजिए, और मेरा कहना उसमें भी पैसा मत बर्बाद कीजिए। ये बूढ़े तोते हो गए हैं, इनको कितना भी सिखाओगे बेटा मिठू बोलो अल्लाह, वो बोलेगा टुए। अब ये लोग इंस्टाग्राम और ये सब नहीं सीख पाएंगे। जब जिंदगी में लिखना पढ़ना सीखे ही नहीं, सिर्फ दूसरे की कॉपी करके फॉरवर्ड करना सीखे थे, कामा मात्रा तक नहीं हटा पा रहे हैं, उसमें जो गलती उसी को चेप दे रहे हैं, तो ये कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी आपकी राय तो अच्छी है, लेकिन अब निर्मला सीतारमन जी मान गई तो फिर उनको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। गडकरी चालाक आदमी, वो नहीं मानेगा, क्योंकि एथनॉल का गन्ना फिर लेके लोग खड़े हैं। एक जंजी दिल्ली में एक पेट्रोल पंप के सामने गन्ना लेके टहल रहा था, अब लोग देख के उसको पूछ रहे हैं ये क्या है भाई। तो अलग अलग अपना स्टाइल है विरोध करने का, और मोदी जी का अलग अपना स्टाइल है। लेकिन जिस माध्यम से मोदी जी आए थे वो माध्यम उनको भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने पूरी तरह लश्कर नोएडा को बाइकाट करके सीधे मंत्रियों से कहा इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ। नहीं तो ये चीज़ तो भाई मीडिया से भी कह देते आप लोग कल से भोंपू चालू करो, लेकिन पता चल गया पहले ये जवान तो मीडिया देखते नहीं थे, लेकिन अब इनके माँ बाप भी नहीं देखेंगे। जब ये घर लौट के दास्तान बताएंगे, और लोगों ने देख भी लिया, तो अब दूसरा कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ये सरकार को कुछ दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी बात अपना चलाते रहें जैसे चल रहा है।
और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।